नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में हम मैथ्स के टॉपिक ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंजेंट और सेकेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम क्या है इसकी 7-8 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि क्वेश्चंस जिस पे बनते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे इस टॉपिक से, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा अच्छे से कवर हो सके। ठीक है, हम एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोस बना के सारे टॉपिकों को अच्छे से कवर कर रहे हैं। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेंजेंट और सेकेंट। तो सबसे पहले है टेंजेंट क्या होती क्या है, टेंजेंट के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट के लिए क्या है एक सर्कल बनाया। ठीक है, सर्कल को एक पॉइंट से टच करके जाने वाली लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा कहते हैं। टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को बिल्कुल एक पॉइंट पे टच करती हुई निकल जाए। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। ठीक है ना, ये चीज़ और क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी एक पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट गुजार सकते हैं। तो देखो, मान लो एक मैंने ये पॉइंट बनाया तो इससे मैं एक ही टेंजेंट गुजार सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे पॉइंट बन सकता है। तो इसमें सबसे पहली जो थ्योरम बनती है वो होती है कि एक कोई भी हमने सर्कल लिया, सर्कल में जो टेंजेंट होती है और त्रिज्या होती है वो क्या है, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है ना, रेडियस यानी कि त्रिज्या और टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, हमेशा इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो थ्योरम बनती है टेंजेंट की स्पर्श रेखा के ऊपर वो ये है कि एंगल जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनेगा, यानी कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बनेगा, वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, हमेशा। ठीक है ना, तो पहली चीज़ क्या है, ये है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हम आगे कवर करेंगे, अभी तो फिलहाल हम थ्योरम समझ लेते हैं। सेकंड है, बाहर किसी एक पॉइंट से, एक ही पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट खींचूं, दो स्पर्श रेखा खींचूं, इनकी लंबाई हमेशा बराबर होगी। तो स्पर्श रेखा क्या है, PA और PB, इनकी लंबाई हमेशा बराबर होगी। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से दो टेंजेंट समान लंबाई की होती हैं। ठीक है ना, बाहर एक P पॉइंट लिया, इससे मैंने दो टेंजेंट खींची PA और PB, इनकी लंबाई हमेशा बराबर होगी। ठीक है, तो ये था सेकंड। अब इसके बाद क्या है, थर्ड देख लेते हैं आगे। एक स्पर्श रेखा है, AC एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, A पॉइंट पर एक हमने क्या है एक कॉर्ड बनाई, A पॉइंट पर हमने एक जीवा खींची, कॉर्ड बनाई। ठीक है, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण बना है थीटा। ठीक है, तो थीटा कहाँ पर, मैंने ये रेड कर रखा है थीटा। ये एंगल जो है ये किस किस के बीच में, जीवा AB यानी कि कॉर्ड AB और क्या है स्पर्श रेखा AC, इनके बीच का एंगल है। तो ये जो एंगल होगा, ये सामने जो एंगल बन रहा है P पर, इसके बराबर होगा। ये हमेशा इस तरह से होता है, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है ना, एकांतर खंड में बना कोण बराबर होता है। इसको मैं अलग से एक चित्र करके और बना दूं। मान लो एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है। ठीक है, मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है ना, अब मैंने क्या है बीच में एक टेंजेंट खींची, बीच में एक मैंने टेंजेंट खींची, यहाँ पर मैंने एक एंगल बना दिया कॉर्ड के साथ। तो ये जो कॉर्ड है यानी कि जीवा जो एंगल बना रही है स्पर्श रेखा के साथ, और जीवा एक दूसरी तरफ एक अगर एंगल बना दे, देखो ये जीवा जो है, ये जो कॉर्ड है एक सामने एंगल बना रही है, ये एंगल हमेशा बराबर होगा। मान लो ये अल्फ़ा है तो ये नीचे वाला भी हमेशा अल्फ़ा के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। आपका उस क्वेश्चन के माध्यम से ये टॉपिक कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं, अल्टरनेट एंगल से, कि किसी भी कॉर्ड और उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और अलग वाला एंगल ये हमेशा बराबर होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब साथ के साथ ना नोट ज़रूर बनाते चलें। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ज्योमेट्री का अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, तो हमारी वीडियोस आपको टॉपिक वाइज टॉपिक्स, चाहे रोम्बस हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ठीक है ना, सर्कल, सारे एक एक हमने वीडियोस में के माध्यम से कवर किए हैं। अगर आप
यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन वीडियो से, ठीक है ना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, एक सेकंड के बारे में बात कर रहा है। सेकंड क्या होता है, मैं सेकंड बता दूं पहले। एक मान लो हमारा एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। सर्कल अगर मैं बीच में एक लाइन खींचूं तो ये क्या हो गई, एक जीवा हो गई, कॉर्ड हो गई, ठीक है ना। अगर मैं इसको कॉर्ड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, कॉर्ड को आगे बढ़ा दूं तो ये जो लाइन पूरी होगी बाहर से पी ए बी, ये क्या हो गई, एक सेकेंड होगी, ठीक है ना, सेकेंड होगी ये, ठीक है। तो अगर हम एक कॉर्ड को हम आगे बढ़ा दें, सर्कल से बाहर तक पहुंचा दें, तो ये जो पूरी लाइन होगी जो सर्कल से होती हुई गुजर रही है, ये एक सेकेंड होती है। और जबकि टेंजेंट क्या होती है, ये टेंजेंट स्पर्श रेखा होती है, सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई जाती है, ठीक है। तो ये अंतर होता है सेकेंड और टेंजेंट में, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक सर्कल है, ठीक है, अगर एक बाहर वाले पॉइंट से टच करके ये लाइन जा रही है तो ये तो टेंजेंट हो गई, ठीक है ना। और अगर सर्कल के बीच में से होती हुई गुजर रही है लाइन, ये क्या है, एक सेकेंड होगी, SECANT, सेकेंड, ठीक है ना। अब इसमें थ्योरम क्या बनती है कि मान लो P पॉइंट से हमने एक टेंजेंट खींची है और P पॉइंट से ही हमने एक सेकेंड खींची है, PAB, तो क्या होगा, जो PA इंटू PB होगी पूरी लंबाई, PA इंटू PB लंबाई पूरी होगी, वो बराबर होगी PT स्क्वायर के, ठीक है। तो ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि PT का स्क्वायर यानी कि टेंजेंट का स्क्वायर बराबर PA इंटू PB होगा। जो PA क्या है, बाहर वाले पॉइंट से ही हम एक बार तो PA लेते हैं और एक बार पूरा PB लेते हैं, ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूँ, बाहर से P पॉइंट से एक बार तो हम बाहर सर्कल तक की दूरी को लेते हैं, एक बार पूरा PB को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये था एक टेंजेंट और एक सेकंड के बीच में रिलेशन। अगर हमें 2 सेकंड दे रखी हो, 2 सेकंड दे रखी हो तो क्या होगा, मान लो PAB और PCD 2 सेकंड है, तो क्या होगा, PA इंटू PB पूरा, PC इंटू PD पूरा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है 2 सेकंड के बीच में। उससे पहला वाला फोर्थ क्या था, एक टेंजेंट और सेकंड के बीच में रिलेशन था। इससे हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, आपको डेफिनेटली और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक टेंजेंट, एक पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट तो ये खींची और एक टेंजेंट ये खींची, तो इन दोनों टेंजेंटों के बीच में जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, और अगर मैं रेडियस पे सेंटर से 2 रेडियस खींच दूँ, इनके बीच में जो रेडियस के बीच में एंगल बन रहा है ये y, तो x और y का टोटल हमेशा 180 होता है। x और y का टोटल हमेशा 180 होता है। x क्या है, टेंजेंट के बीच का एंगल, और y क्या है, दोनों रेडियसों के बीच का एंगल, ये हमेशा 180 के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, हमें कोई भी एक x या y दे रखा होगा, कोई भी एक इनमें से, और दूसरी चीज़ पूछी होगी, तो हमने बिना कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन किए हमें पता होना चाहिए कि x और y 180 लेना है। अगर x मान लो 60 दे रखा है, मान लो कि x 60 दे रखा है, पूछा y निकालो, तो हम क्या है, x के पे 60 रखेंगे और y बराबर जोड़कर 180 रख के y की वैल्यू को हम आराम से निकाल पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। 7th लास्ट पॉइंट है, इसका क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्या है, एक पॉइंट से मैंने 2 टेंजेंट खींची, AC और AB, इनके दोनों टेंजेंट के बीच में एक एंगल है x, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, इन जहाँ पे इस पॉइंट टच कर रहे हैं C और B पे, उसमें लाइन ज्वाइन कर दी, और एक मैंने क्या है, एक रेडियस भी बना दिया OC। तो इन रेडियस के और इसके बीच में जो लाइन के बीच में एंगल है, वो एंगल हमेशा x का आधा होगा, ठीक है। x का ये एंगल x है, तो इसका ही हमेशा ये एंगल आधा होगा, x/2 होगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको यहीं पे एग्जांपल दे दूं कि मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्कल दे रखा है, एक हमें बाहर 2 टेंजेंट खींच रखी हैं, और यहाँ पे ये ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे ये पॉइंट बना के ऐसे दे दिया। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला एंगल हमें यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, बाहर वाला एंगल पूछा है कि बाहर वाला एंगल क्या होगा। तो हमें क्या है, डायरेक्ट ये आंसर इसका 60 कर देना है,
ठीक है ना। मैं आपको ऊपर बताया, यही तो बताया था मैंने कि बाहर जो एंगल बन रहा है उसका आधा होता है जो रेडियस बनाता है, जो रेडियस बना रहा है वो आधा बनेगा, ठीक है। तो 60 का आधा 30, तो 30 का दोगुना 60 हो गया, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप साथ के साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स बनाते चलें, आपका पूरा का पूरा टॉपिक में क्लियर करा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं यानी कि दो कॉर्ड ए बी और सी डी, दो कॉर्ड हैं, इनको हमने बाहर बढ़ाया तो सर्कल के बाहर एक पी पॉइंट पे ये दोनों लाइनें मिल जाएंगी। यानी कि ए बी और सी डी क्या है, दो जीवा थी, इनको मैंने बढ़ाया बाहर तो पी पे मिल गई। अब हमें कुछ कुछ लंबाइयाँ दे रखी हैं, ए बी 6 दे रखा है, सी डी 3 दे रखा है, पी डी 5 दे रखा है, तो पी बी पूछा है। तो मैं पी बी को क्या है एक्स मान लिया, पी बी को क्या है मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब मैंने क्या है सेकंड वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि 2 सेकंड अगर हो तो क्या होता है, पी बी क्या होगा बाहर से पी बी इंटू पी ए, पी बी इंटू पी ए बराबर नीचे वाला पी डी इंटू पूरा पी सी, ठीक है ना। छोटा छोटा पर पहले पी बी को पूरा पार्ट पी ए के साथ, फिर नीचे वाला पी डी को पूरे पार्ट पी सी के साथ बराबर लेके चलना है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं देखूं बाहर क्या है x और पूरा क्या है x प्लस 6, लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, और नीचे क्या आएगा 5 और पूरा कितना है 8, 5 और पूरा कितना है 8, ये रख दिया। तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 40। अगर देखो हम इसको सॉल्व करने लग जाएं तो ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि थोड़ा और लेंथी पड़ जाएगी। तो हम क्या है ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऑप्शन से मैं इसमें से फटाफट देखूं कि अगर x की जगह पर 4 रख रहा हूं तो ये समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। x की जगह पर 4 लगाऊंगा तो क्या आएगा, बाहर 4 आ गया और 4 प्लस 6 अंदर 10 आ गया, तो ये तो 40 से होता है, और राइट हैंड साइड में भी तो 40 है। तो हम क्या है ऑप्शन की सहायता से इसे फटाफट से कर पाए हैं। हमने x की जगह पे 4 रख के देखा कि ये 40 आ रहा है, यानी कि हमारा x 4 होना चाहिए, हम सॉल्व करने से बच गए, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसे कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन और इसका आखिरी में और लेंगे ताकि ये आपका ऑप्शन से यूज़ करने वाला तरीका भी और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। यानी कि बाहर एक पॉइंट है, पॉइंट से एक हमने टेंजेंट खींची है, पॉइंट से सेंटर तक की दूरी 5 है और त्रिज्या क्या है 4 दे रखी है। तो हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और आपको पता होगा कि राइट एंगल में क्या लग जाता है, पाइथागोरस प्रमेय, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो हाइपोटेन्यूज होती है यानी कि 90 के सामने वाली भुजा यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है 5, यानी कि 5 का वर्ग बराबर होगा बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के टोटल के, यानी कि x का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, ठीक है। वही मैंने किया है। अब 5 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर को घटाऊंगा तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 आ गया। अगर x स्क्वायर का मान 9 आया है तो x का मान कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो ये हमने क्या है x की वैल्यू निकालनी थी। x क्या है हमारा AB, और AB क्या है हमारा टेंजेंट, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई ही हमसे पूछा था। तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन बनता है कि मान लो हमें एक सर्कल दे रखा होगा, एक टेंजेंट दे रखी है, सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये तो रेडियस हो जाता है और ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये तीनों में से कुछ भी 2 चीज़ें दे रखी होंगी, हमें तीसरा पूछेगा। या तो हमें रेडियस दे रखा होगा और हमें क्या है दूरी दे रखी होगी, तो हमसे क्या है टेंजेंट की लंबाई पूछेगा, या टेंजेंट की लंबाई दे रखी होगी और त्रिज्या दे रखी होगी तो हमसे सेंटर से दूरी पूछेगा। तो इसमें लगना क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगनी होती है। बड़ी सरलता से हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त है उस पर P बिंदु पर स्पर्श रेखा ST क्या है स्पर्श रेखा है, ठीक है। और क्या कह रखा है QR वृत्त का व्यास है, QR क्या है वृत्त का व्यास है। तो हमसे और क्या जानकारी दे रखी, RPT 50 है।
आर पी टी कितना दे रखा है 50, ये एंगल कितना दे रखा है 50। हमसे एस पी क्यू पूछा है, एस पी को तो दो तरीके से हो सकता है। जो सरल वाला तरीका वो हम देख लें। हमें पता है कि ना एक जो हमसे डायमीटर जो दे रखा होता है, क्यू आर क्या है व्यास, और व्यास क्या है एंगल 90 डिग्री बनाता है। देखो क्या होता है, एक सर्कल है जो डायमीटर है, डायमीटर सर्कल की बाउंड्री पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए बात। जो एंगल इन सेमी सर्कल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये पी एंगल क्या हो गया, पी एंगल 90 डिग्री हो गया। अब एक चीज़ देखो, एस टी तो पूरी एक सरल रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो देखो जो बीच वाला एंगल है, बीच वाला एंगल कितना है, वो कितना आ गया, वो आ गया 90। ठीक है, 50 यहाँ पर राइट में दे रखा है, तो 50 और 90 140 तो यही हो गया। तो यहाँ बचेगा कितना 40, बचेगा कितना 40, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन पे एंगलों का सम, देखो यहाँ पे एंगल कितना था 50 था, ठीक है ना, यहाँ एंगल कितना आ गया 90 आ गया, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 40 ही तो होगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल तो 180 ही होता है स्ट्रेट लाइन पर, है ना। तो इस तरह से हम इसको फटाफट से आराम से कर पाए हैं। बस इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है, इसमें कॉन्सेप्ट लगा है कि क्यू आर अगर एक व्यास है, डायमीटर है, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर हम इसमें स्पर्श रेखा वाला कॉन्सेप्ट अगर हम डिस्कस करना चाहें, उसको भी मैं बता दूं ताकि आपका और समझ में आ जाए कि देखो ये जो एक जीवा है 50 डिग्री का एंगल बना रही है स्पर्श रेखा के साथ, तो एंगल ये भी 50 होगा, ये 50 हो गया, है ना। अच्छा, बीच में ऊपर एंगल कितना बन रहा है, ऊपर एंगल मैंने आपको बताया कि 90 बन रहा है, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। अब देखिए, देखो ट्रायंगल के अंदर 90, 50 और तीसरा एंगल कितना होगा 40 डिग्री का, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक 90 है, एक 50 है, तीसरा कितना होगा 40, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये एंगल 40 है, तो ये जो जीवा 40 यहाँ पे आर पे बना रही है, तो स्पर्श रेखा के साथ कितना बनाएगी, वो भी 40 होगा, वो भी 40 होगा। अल्टरनेट एंगल थ्योरम मैंने बताया आपको। तो वही हमसे पूछा था कि एस पी क्यू कैसे निकाला। तो देखो मैंने आपको दो तरीके से बताया, आपको जैसा सरल लगे आप वैसा इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींची, पी ए और पी बी। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो हमसे अगर ए ओ भी हमें 110 दे रखा है, तो ए पी भी कितना होगा। मैंने आपको बताया कि इन दोनों एंगलों का टोटल तो क्या है 180 होता है। अगर एक 110 है तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। एंगलों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक पता हो तो दूसरा हम आराम से 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पी पॉइंट से मैंने एक तो टेंजेंट खींची है और एक सेकेंड खींची, हमसे एक्स की जानकारी करवाना चाह रहा है। तो देखो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि पी टी का वर्ग बराबर पी ए इंटू पी बी होगा। पी टी का वर्ग बराबर पी ए इंटू पी बी। पी टी कितना है 5, 5 का वर्ग, पी ए कितना है 4 और पी बी कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स, क्योंकि मैंने ए बी को एक्स माना, ठीक है। 4 से अंदर इंटू करूँगा, 4 से अंदर इंटू करूँगा तो 4 4 16 और 4 इंटू एक्स 4x। अब 16 को 25 में से घटाऊंगा लेफ्ट में ले जाके तो 9 आ गया, तो 9 बराबर 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9। 9 क्यों, क्योंकि 4 तो अपॉन में आ जाएगा 9 के साथ, तो 9/4 बराबर है x की वैल्यू, ठीक है। तो सरल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि हम बाहर से एक टेंजेंट खींचें तो टेंजेंट का वर्ग बराबर होता है पी ए, ये मान लो पी ए है, और पी बी यानी कि पूरी लाइन पी बी, पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है टेंजेंट का वर्ग, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर टेंजेंट क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आपको प्रूफ करना हो तो प्रूफ से रिलेटेड डायरेक्ट मैं इसका प्रॉपर्टी जो बता दूं आपको। एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल दे रखा है, ये एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बंद है, ये एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बंद है, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है उसमें ये होता है कि जो सामने सामने वाली साइड होती हैं, यानी कि ए बी और सी डी, इनका टोटल बराबर होगा इधर क्या है सी बी और ए डी, इनके टोटल के बराबर, यानी कि सामने सामने वाली साइड का टोटल बराबर होगा बाकी दोनों साइडों के टोटल के, ठीक है। तो सामने क्या है 7 और 9.2 जोड़ लिया, इधर क्या है x और 8.5 जोड़ लिया,
उस हल करके हमने x की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप एकदम नोट कर लें अच्छे से कैपिटल लेटर में। ठीक है ना, कि अगर एक सर्कल दे रखा है किसी भी, देखो ये बाहर जो चित्र है ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रोमस कुछ हो, जरूरी नहीं है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज हो, उसके अंदर से अंदर एक सर्कल बन रहा है, तो ये डायरेक्ट थ्योरम बनती है कि सामने वालों का टोटल बाकी दोनों के टोटल के बराबर होता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। पी पॉइंट से हमने एक पी टी टेंजेंट खींची और पी बी हमने एक सेकेंड खींची। अब सेकेंड के बारे में खासियत क्या है, जो सी बी वाला पोर्शन है वो एक व्यास है, केंद्रक हमारा ओ केंद्र है। अगर केंद्र से जाने वाली लाइन क्या होती है, वो व्यास होती है, यानी कि बी सी व्यास है। अगर हम कैसे भी करके बी सी निकाल लें तो बी सी का आधा करके हमें त्रिज्या पता चल जाएगी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि अगर मैं बी सी पता कर लूँ तो बी सी का आधा करके मुझे त्रिज्या यानी कि रेडियस पता चल जाएगी। तो थ्योरम हमने क्या डिस्कस करी है, पी टी का वर्ग बराबर पी सी इंटू पी बी होता है। पी टी कितना है 8, 8 का वर्ग 4 इंटू 4 प्लस सी। ठीक है, अब इस 4 को मैं 8 का स्क्वायर 64 के नीचे लगा दूं तो 64/4 कितना होता है 16, यानी कि 16 बराबर 4 प्लस एक्स आ गया। अब यहाँ पे मैं हल करूँगा तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी कि व्यास हमारा आ गया 12 आ गया। और व्यास यानी कि डायमीटर अगर 12 आ गया तो डायमीटर आधा कितना होता है 6, यानी कि डायमीटर की वैल्यू 12 का आधा करके रेडियस हमें कितना मिल गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या ही तुमसे पूछी थी, तो इसमें क्या है, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन हो गया लेकिन लग वही कॉन्सेप्ट रहा है ना। आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है, ये पिछली बार सुपर टेट या यूपीटेट किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसको अब मैं अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। अगर आप समझेंगे बिना समझे किसी कॉपी में या बुक में सॉल्यूशन देखें तो काफ़ी लेंदी है, लेकिन है कुछ क्वेश्चन में नहीं। ठीक है ना, तो उसमें क्या यूज़ हो रखा है वो बता दूं मैं आपको। एक स्पर्श रेखा है AT, ठीक है, BA एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड ये बीच में जो पूरा एंगल बना रही है ये 50 डिग्री का बना रही है। तो हमसे क्या है, एंगल D पूछ रहा है। तो एक चीज़ बताओ, ये जो एंगल हमारा BAT है, ये BAT क्या BCDA के बराबर नहीं होगा, BCA के, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि एक सर्कल है, एक बाहर एक टेंजेंट है, एक कॉर्ड अगर एंगल बना रही है थीटा एंगल बना रही है, तो इसके सामने जो एंगल बनेगा अपोजिट में, वो भी एंगल थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल भी इस हिसाब से 50 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि BA ही तो ये एंगल बना रही है और BA ही तो एंगल टेंजेंट के साथ 50 बना रही है। तो टेंजेंट के साथ जो एंगल बनता है वो कॉर्ड का, वही कॉर्ड सामने बना देती है सर्कल के ऊपर। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है ना। अब इसके बाद जो देखो हमने C एंगल पता कर लिया। अब एक चीज़ देखो, जो ACBD जो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी खासियत क्या होती है कि सामने वाले एंगलों का टोटल 180 होता है अपोजिट, यानी कि C और D का टोटल 180 होगा। अगर C 50 है तो D कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा। तो D आ गया 130। D ही तो पूछा है हमसे कि ADB बता दो, तो ADB यानी कि एंगल D हमसे पूछा था, जो कि हम बड़ी सरलता से 130 बता दिया। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अगर वैसे हम किताबों में सॉल्यूशन देखें तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो बड़ा सरलता से हम इसे कर पाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछ रखा है कि एंगल, यहाँ पर P एंगल हमें क्या है 60 डिग्री पूछा है, मतलब 60 डिग्री दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, OBA। तो देखो मैंने आपको एक डायरेक्ट भी बताया था कि इस हिसाब से ये 60 है तो ये एंगल डायरेक्ट 30 हो जाएगा। मैंने लास्ट में जो पॉइंट बताए थे उसमें सेकंड लास्ट पॉइंट था ये कि ये एंगल क्या है, सही आधा होता है बाहर बने एंगल के। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 30। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर 60 लिखा तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 120 होगा। सेंटर पे बना एंगल कितना होता है 180 माइनस करके आता है।
तो ये 60 है, तो ये 120 हो गया। अब मैं OBA ट्रायंगल को मैं अलग से लिख देता हूँ, OBA ट्रायंगल को। अब एक चीज़ देखो, O से A पे जो लाइन खींचूंगा, OA और OB त्रिज्या नहीं है, OA और OB दोनों त्रिज्या हैं, सेंटर से खींची हैं तो रेडियस हो गई, जो कि बराबर होती हैं त्रिज्या। तो ये वाला एंगल ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल बराबर होंगे, है ना। तो दोनों को मैंने x मान लिया, ठीक है। और तीसरा एंगल क्या है, 120 है। तीसरा एंगल कितना है, 120 है। तो यानी कि तीनों का टोटल 120 प्लस 2x कितना हो जाए, 180। तो 2x कितना आ गया, 60 आ गया। तो x कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो x क्या है, ऊपर वाला एंगल ही तो है, ऊपर वाला एंगल ही तो है जो कि 30 आया है। तो देखो मैंने राइट में जो किया है वो भी 30 ही आया था। तो अगर देखो हम बेसिक से करना चाहें या ट्रिक से करना चाहें, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि ये इस हिसाब से हम आधा कर लेते हैं। आपको बता दूं चित्र के हिसाब से कि बाहर एक टेंजेंट है, टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो सेंटर से हम रेडियस खींचें, इनके बीच का जो एंगल होगा उसका आधा होता है ना, इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। P पॉइंट से हमने एक T टेंजेंट खींची, PT टेंजेंट खींची, और PA और PB पूरी हमने एक क्या है सेकंड बना दी। तो हमसे x की वैल्यू जाननी है, ठीक है। तो देखो ये थ्योरम क्या है, PT का स्क्वायर बराबर होगा PA इंटू PB। तो PT क्या है, 6 का वर्ग इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 6, यानी कि 36 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, 4, 5 और तीसरा क्या है 3। 4, 5 और तीसरा क्या है 3 सेंटीमीटर। अब तीनों ऑप्शनों को मैं देखूं तो तीनों ऑप्शनों में क्या है, अगर मैं 4 रख के देखूं तो राइट हैंड साइड में 4 इंटू 4 प्लस 5 यानी कि 9, 4 इंटू 9 36 होता है, जो कि 36 के बराबर है पहले से ही। यानी कि हमारा x बराबर जो हमने 4 लेट किया था ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट आ गया। यानी कि ऑप्शन की मदद से हम इसको सरलता से कर पाए हैं। तो ये थे सेकंड और टेंजेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर एग्जाम में आज की डेट में पूछे जा रहे हैं। अगर आप भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर बाकी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें, और डेली नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाएँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।